हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम बात करें एमसीक्यू के बारे में, जो आपके न्यूटन टाइप में और रेगिस्तान के आपके पेपर में आते हैं। तो आज की क्लास में अपन एमसीक्यू को पूरा करेंगे। और एक से पहले एक क्लास हमने डाल दी थी यूट्यूब पे, तो आपने भी उसको देख लिया होगा और उसमें कुछ सवाल रह गए थे। तो आज की क्लास में अपन उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अपना पहला ही क्वेश्चन है कि यदि कोई बहुपद आप लोगों को दे रखा है कि पी एक्स है, एक बहुपद है पी एक्स जिसका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस पांच है कि शून्यंक अल्फा बीटा हो। मतलब एक बहुपद मेरे को दे रखा है, उसका शून्यंक बोल रहा है अल्फा अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। मतलब अल्फा डॉट बीटा का मान क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 5 3 और ये ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 है आपको माइनस का 5। ठीक है, ओके क्लियर है। आगे देखिएगा, अल्फा डॉट बीटा की बात करो यानी अल्फा गुना बीटा की बात करो तो आप लोगों को कौन सा यूज करना है फॉर्मेट में आपको बताया था कि अल्फा डॉट बीटा क्या होता है अपने पास सी बटा ए। क्या होता है अपने पास सी बटा ए। अब सी मेरे पास क्या है, देखो ये रहा सी मेरे पास क्या है 5 और ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है। ठीक है, तो सी यानी मेरे पास क्या है 5 है और ए मेरे पास क्या है 1 है। तो 1 का भाग मैंने 5 में दिया तो क्या है मेरे पास 5 आया। क्या आया मेरे पास 5, तो मेरा ऑप्शन क्या है 5। बताओ कि क्लियर है यहाँ पे। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना क्या है कि एक त्रिभुज दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के। एक त्रिभुज है मेरे पास एबीसी, वो किस त्रिभुज के समरूप है, डीईएफ के। यदि कोण ए कितना है, कोण ए दे रखा है 40 डिग्री है तो, और कोण ई दे रखा है क्या 80 डिग्री दे रखा हो, तो कोण सी का मान मुझे ज्ञात करना है। और आपको ऑप्शन में दे रखा है 40 45 60 90। ठीक है, तो देखिएगा इसको सवाल को अपन कैसे करते हैं कि एक त्रिभुज है कि त्रिभुज एबीसी समरूप कब होता है। ये वाला त्रिभुज ये इस वाले त्रिभुज के समरूप कब होता है कि जब इसके क्या होने चाहिए, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। जब किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो दूसरा वाला त्रिभुज भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दोनों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण, ये जो कोण ए है किसके बराबर है, कोण डी के। कितना बराबर है, ये देखो कोण ए कितना दिया, यानी कोण ए 40 डिग्री है तो कोण डी भी कितना होगा 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि इसके संगत कोण क्या है, बराबर है। ओके क्लियर है यहां तक। आगे देखिएगा, कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के। किसके बराबर है, कोण ई के। और कोण ई कितना दे रखा है 80 डिग्री। यदि कोण ई आपको 80 डिग्री दे रखा है तो कोण बी भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि कोण सी का मान, यानी त्रिभुज एबीसी में सी का मान, ए और बी का मान दे रखा है अपन को 40 और 80, और त्रिभुज सी का मुझे मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना। आगे देखो कोण ए कितना दिया मेरे पास 40 डिग्री है, प्लस कोण बी कितना है 80 और कोण सी मुझे निकालना है तो 180। ठीक है, 8 में मैंने 4 जोड़ा कितना हो गया 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी को मैं आगे लेके जाऊंगा और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और कोण सी बराबर देखो 180 में से 120 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो 0 से 0 गया 0, 8 में 2 गया तो 6 और 1 बचेगा तो 0। यानी कोण सी का मान कितना आया मेरे पास 60 डिग्री। क्या आया मेरे पास 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बार बार आते हैं सवाल, तो एक बार अच्छे से इसको आराम से देख के जाना आपको। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में एक्स का मान मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा आगे। एक्स का मान मुझे ज्ञात करना है, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। देखिएगा चित्र दे रखा है कि आपके पास एक चित्र दे रखा है कि देखो दर्शाए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने कौन सा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा कि देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। होता है कि नहीं होता। मुझे कर्ण ज्ञात करना है तो मुझे साइन का यूज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर देखिएगा साइन थीटा, और साइन थीटा कितना दे रखा है 30 दे रखा है बराबर, लंब मेरा कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और के को मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताएगा कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 50/में एक्स। वज्र गुणा किया, एक्स बराबर क्या आया मेरे पास 100। क्या आया मेरे पास 100, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया मेरे पास, एक्स का वैल्यू कितना आया मेरे पास 100। क्या आया मेरे पास 100, क्या आया 100। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, किसी को डाउट है।
बिल्कुल इजी सवाल है, 1 नंबर में पूछा जाता है ये वाले सवाल, तो आपको उसको छोड़ के नहीं आने का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए थे, और बच्चे कुछ जो सवाल बच्चे गए हैं अपने पास, जो मैं अब आज की क्लास में पूरा कर दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आपकी बड़े किस्मों की आने वाली है, और वो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। इनको उतार लीजिएगा, अपन नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे। एक बार इनको उतारिए आप। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वर्त है कि वर्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्शरेखा त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। कि एक वर्त है मेरे पास, देखो ये मेरा वर्त है, ठीक है, ये मैंने वर्त खींचा, एक वर्त है मेरे पास कि वर्त के किसी बिंदु से, यानी कोई बिंदु है मेरे पास, ये रहा एक बिंदु है, ठीक है, उससे एक स्पर्शरेखा स्पर्शरेखा जा रही है, ठीक है, ये स्पर्शरेखा जा रही है, और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, मतलब ये जो त्रिज्या है, ये वाला जो त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। कि मैंने आपको एक परिमेय मतलब परिमेय बताया था कि जो समकोण है ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, या क्या बना रही है, 90 डिग्री। क्या बना रही है, समकोण बना रही है। क्या बना रही है कि कोई एक वर्त है, उस पे वर्त पर एक बिंदु से स्पर्शरेखा खींचे जाने पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है, एक समकोण बनाता है, यानी 90 डिग्री समकोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है मेरे पास a गुना बी, क्या है, a गुना बी है, जिसका गुणनफल कितना दे रखा है, 2366, और लघुत्तम कितना दिया, 182। कितना दिया लघुत्तम, एलसीएम कितना दिया उसने, 182। कितना दिया, 182 दिया। तो मेरे को ज्ञात करना है कि इसका एचसीएम मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएम मुझे ज्ञात करना है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मेट बताया था कि क्या दो धनात्मक संख्या बटे में क्या होता है, एचसीएफ, यानी एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम, तो a गुना बी बटे में क्या होता है, एलसीएम। तो जब जाके अपना क्या निकलेगा, एचसीएफ निकल जाएगा। a गुना बी मेरे पास क्या है, 2366 है, एलसीएम मेरे पास क्या है यहाँ पे, 182। तो मैं इसको काटता हूँ, क्या काटता हूँ, ठीक है, तो काट के दिखाओ इसको, काटो। किससे काटे अपन पहले बताओ, किससे काटे, दो से काट के देखो, 182 कितनी बार गया, यदि मैं दो से काटूं तो कितनी बार जाएगा, ये दो से मैं काटता हूं तो कितनी बार जाएगा, 91। यानी देखो दो से काटा तो दो नाम 18, यानी 9 बार, और दो एकम दो, कितनी बार गया, 91 बार। और 2366 को काटो दो से, दो एकम दो, ठीक है, दो एकम दो, एक बचा 8, और फिर दो तिया 6, यानी 1183। कितना आया, 1183। अब इसको किससे काटू मैं, देखो 7 से काटू, क्या 7 से काटा, कितनी बार कटा, देखो 7 एकम 7 एकम 7, क्या शेष बल बचा 2, 7 या 21, क्या होता है 7 या 21। 1183 को मैंने काटा, कितनी बार कटा, देखो 7 का 7 एकम 7, फिर इसको काटा कितनी बार गया, 9 बार, यानी 169। और मैं 13 का भाग 169 में देता हूँ तो कितनी बार जाता है, 13 बार। कितनी बार जाता है, 13 बार। कितनी बार जा रहा है, 13 बार। कितनी बार जाएगा, 13 बार। ऑप्शन में देखिए 13 दिख रहा है कि आपको, ये रहा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी कि नहीं इसको आपको काटोगे, 182 का डायरेक्ट आप 2366 में भाग दोगे तो 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिले तो आप डायरेक्ट देकर चेक कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पी एक्स बराबर आपको दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, और ये बहुपद है वो क्या है, इसका द्विघात समीकरण क्या है, जिसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम घात कितनी है, 2। तो एक द्विघात समीकरण दे रखा है कि 2x² माइनस 8x माइनस 12 है, तो p बराबर आपको रखना है क्या है, 2। यानी 2 क्या है मेरे पास, ये x का वैल्यू है, क्या है मेरे पास, 2 x का वैल्यू मेरे पास है। तो मैं जहां पे x दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं रख रहा हूं, ये समीकरण है 2x² माइनस 8x माइनस के 12, 2 मेरा ऐसे कैसे, x का स्क्वायर, यानी 2 को रखना है, और 2 का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है। तो 8 गुणा में क्या है, x का मान कितना दिया है, 2 है, और माइनस के 12। तो 2 को देखो, 2 का वर्ग किया 4, 4 को गुणा किया 2 से तो कितना आता है 8, 8 को गुणा किया 16, माइनस के 12। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन छोड़ जाता है। तो 16 में 12 जोड़ता हूं तो कितना होता है मेरे पास, 28, और 8 में से 28 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 20। क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 20। तो देखिए मेरा आंसर क्या है, ये रहा। देखो बताओ, इतना इजी सवाल है, एग्जिट 26 तारीख को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे यही सवाल। तो बाद में मत बोलना कि सर हमने तो देखी नहीं थी क्लास, तो मिस
9 इसको मिस नहीं करना आपको, ठीक है। इसको देखो और उतारो जल्दी से, फटाक से साथ के साथ क्लियर करना है, क्लास को मिस नहीं करना है। साथ में जात के देखना कि ये नहीं कि थोड़ा सा 5 मिनट देखा उसके बाद में रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, भग गए खेलने जा रहे हो, ऐसा ना करना। तुम्हारी 3 दिन की मेहनत तुम्हें रंग लेके आएगी, तुम्हारी परसेंटेज को बढ़ाएगी। मतलब अब से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये मैथ का पेपर जब भी आता है तो बच्चों के पसीने आने निकलना है चालू हो जाते हैं, इसलिए इसको उतार लो फटाक से। अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बिंदु ए दे रखे मेरे को 8,0 और -6,2 के बीच की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। आपको ऑप्शन दे रखा है कि 2√10, 10√2 और 10 और 16। दूरी देखो, ये प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली नंबर 7। इसमें से जो छोटे क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कि मैं अभी जैसे कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे और अभी भी आ ही रहे हैं, तो इसमें से ज्यादा चांसेस होता है कि 1 से 2 या 3 4 क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। तो इसको दूरी सूत्र को आप स्पेशल देख के जाना है। और चलिए देखिएगा दूरी सूत्र क्या है, इसका बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी दूरी सूत्र निकालना है मुझे। यानी ए है तो ये इसको मैंने बी माना, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या है मेरे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब देखो मेरे पास ये क्या होता है, x1 होता है, इसको मैं बोलता हूँ y1 बोलता हूँ, इसको मैं x2 बोलता हूँ, इसको मैं y2 बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। अरे बोलता हूँ क्या, मेहनत करनी है बस, सिर्फ आपको मेहनत करनी है बस, आपको देखना है बस। आप ये मत सोचना, डरना बिल्कुल नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, पेपर कैसे पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं जब से ऑफलाइन बैच बंद हुआ था उसके बाद में आपके साथ ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ। ऐसी कोई चीज मैंने आपके लिए नहीं छोड़ी है कि जो आपके एग्जाम में आए आप उसको नहीं कर पाओगे। बाकी बाकायदा मैंने टेस्ट वगैरह सीरीज में सारे सब कुछ मैंने करवा दिया, जो बचा कुछ है वो मैंने आज की क्लास में पूरा कर दूंगा। चलिए देखिएगा, दूरी सूत्र है तो x2 देखो, x2 मेरे पास क्या है, -6, माइनस x1 मेरे पास 8 है होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 2 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 8 कितना हो गया मेरे पास, 6 और 8 कितना हो गया मेरे पास, देखो 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गया, कितना हो गया 14, माइनस छोड़ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा मेरे पास। तो देखो 14 का स्क्वायर में निकालू, 14 का मैं स्क्वायर निकालू तो कितना होता है 196, कितना होता है 196 होता है, कितना होता है 196। मैंने बोला था कि जब वर्ग करा जाता है, स्क्वायर निकाला जाता है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। और 2 का वर्गमूल किया तो क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया, तो क्या निकल गया, और 196 में मैंने 4 जोड़ता हूं तो 200 हो गया क्या। और मैं 200 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 गुना में 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना। और 100 का वर्ग कितना होता है 10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10√2, यानी 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 2 ये होता है क्या। और 100 को गुणा मैंने किया, 10 का रूट कितना होता है 100 होता है, 100 को गुणा 2 से करता हूं तो कितना आता है मेरे पास 200, तो मैं इसको 10√2 लिख सकता हूं क्या। तो मेरा आंसर क्या है, ये 10√2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखो साइन 30 का मान होता है, देखो आगे देखो कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटे में कोस 60 डिग्री माइनस का 1 का मान होगा। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से निम्नलिखित में से मान क्या होगा, तो अपने को उसको कैसे करना पड़ेगा, देखेगा कि देखो कोस 60 की बात करो तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, आगे साइन है प्लस का तो 1 लगाया, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन है माइनस का 1। बताओ यहां तक क्लियर है क्या क्लियर। देखो अब इसका एलसीएम लेते हैं, एक चीज पर रहता है तो एलसीएम मैंने इसका लिया इधर से, 2 एलसीएम आया, 2 का भाग 2 में दिया, एक कितनी बार गया 2 से 2 गया, 2 बार कितनी बार गया बताइए, अरे 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया ना, और 1 को गुणा किया 1 से तो प्लस 2, 1 को भाग 2 में दिया तो 2 बार गया, 2 ने गुणा किया 1 से तो कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 और 1 3 बटे में 2, सही है क्या, आगे बट्टे में लगा दिया मैंने। इसका भी एलसीएम लेना है मुझे, वैसे ही 2 एलसीएम लिया तो 2 का भाग 2 में दिया तो क्या आया मेरे पास 1 आया, और 1 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया 2 बार गया, 2 को गुणा किया 1 से तो 2 आया, तो क्या निकल के आया 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 1 बटे में 2, क्या यही आया क्या। अब देखिएगा
दो से दो क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। और माइनस का एक का भाग मैंने माइनस के तीन में, वो सॉरी, माइनस का एक का भाग तीन में देता हूं तो क्या आता है मेरे पास, माइनस के तीन। क्या आता है मेरे पास, माइनस का तीन। बताओ कितना हलवा सवाल है। आराम से सोच के देखना, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है क्या। माइनस का तीन कहाँ है, मेरा आंसर ये रहा। बताओ, हो गया यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, दो वृत्त दे रखा है मेरे पास, दो वृत्त, ये देखो ये रहा। ये दो वृत्तों का जो परिधि है, परिधि वर्त की जो परिधि है, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है कि 2 पाई आर। क्या वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है क्या। तो दो वर्तों की बात कर रहे थे, यानी इस वर्त की जो परिधि है इसको मैं मानता हूं R1, इसको मानता हूं R2। ठीक है, ठीक है। अनुपात कितना दिया है उसने, 4:2, यानी दो वर्त की बात करो तो 2 पाई आर। एक को मान लेता हूं R1, एक को मानता हूं क्या, R2। अनुपात कितना दे रखा है, 4/5। यही दे रखा है, देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, R1/R2। ये बचा है क्या, R1/R2। क्या है मेरे पास, 4/5 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R²। क्या होता है, पाई R²। क्या होता है, पाई R²। और दो वर्तों की बात कर रहे हैं तो पाई R², दो बार लिखेंगे अपन, दो वर्त है ये। एक का नाम R1 है, एक का नाम R2 है। ठीक है, पाई से पाई कट गया तो मेरे पास क्या बचा, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। देखो R1 क्या है मेरे पास 4, और R2 क्या है मेरे पास 5। यानी क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बताओ क्लियर है क्या, 16/25 कहाँ दिख रहा है मेरे को, ये रहा। बताओ, इतना इजी हलवा सवाल है। अरे मार मार के मोर बना दूंगा, देख लेना इसको। यदि नंबर कम आए तो मार मार के मोर बनाऊंगा तुम्हें। ठीक है, जल्दी से उतार लो इसको। हाँ, बोर बना दूंगा तुमको सबको। ठीक है, इसको उतार लो फटाक से। उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे। उतारो जल्दी से फटाक से। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण, एक कोण दे रखा है 90 डिग्री का कोण है, और उसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होना चाहिए, क्या होता है कि थीटा बटे में 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणा में क्या होता है, पाई R²। क्या होता है, पाई R² होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना। थीटा मेरा क्या दे रखा है, 90 डिग्री। क्या दे रखा है, 90 डिग्री थीटा दे रखा है। ठीक है, 360 मेरा दे रखा है ऑलरेडी सूत्र में, गुणा में पाई। पाई का मान मुझे कितना रखना है, 22/7। कितना रखना है, 22/7, गुणा में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर 14 गुणा में 14। ठीक है, अब देखिएगा, 9×4 = 36, 4 बार गया। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 9 का भाग 36 में दिया, 4 बार गया। 7 दूनी क्या होता है, 14, यानी 2 बार गया। गया क्या, अब देखिए आगे देखिएगा। 14 को गुणा करूं मैं 2 से, कितना होता है 28, तो 22 गुणा 28 बटे में क्या, 4। क्या ये सही है क्या, अरे सही है क्या, देखना। देखिए आगे इसको गुणा करो, इसको काट दो। देखो 7 चौकट, अरे
हाँ, 22 गुणा 28, 7 चौक, देखो 4 7 क्या होता है 28, क्या होता है 28, और 22 को गुणा करूं मैं 7 से तो कितना होता है मेरे पास 154, कितना होता है 154, कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 4 का भाग मैंने 28 में दिया, कितनी बार गया 7 बार गया, और 7 को गुणा किया मैंने 22 से, तो मेरे पास क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेरा ये रहा आंसर में। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, यदि आपको सूत्र याद है फॉर्मूला याद है तो भाई एक भी सवाल गलत को नहीं होगा था को, ठीक है। हाँ आगे देखो, एक गोला, एक गोले और उस एक गोले और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, मतलब गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, मतलब गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होगा बताइएगा। बताओ गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये होता है क्या, अरे ये होता है क्या 4/3 पाई r क्यूब, सही है क्या। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। और बात करूं अर्धगोले की, तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है मेरे पास 2/3, क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, सही है क्या। ओके अब देखिएगा, पाई r क्यूब से पाई r क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया, कट गया है क्या। अब मेरे पास क्या बचा, अरे मेरे पास क्या बचा 4/2, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आया 2/1, तो क्या हो जाएगा 2:1, यानी 2/1 आया, तो इनको कैसे लिख सकता हूँ 2:1, ठीक है। ऐसे मत करना कि 2/4 तुम करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सर 1/2 है, यानी 1:2 है सर, ओके राइट आंसर इज क्लियर, ओके तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 ऊपर है 2 ऊपर है आपका, 1 नीचे है, ठीक है 4 ऊपर है बटे में नीचे 2 है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 होता, तो यानी 2:1 होगा, ठीक है। आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो ताश वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल में भी आएगा। कि देखो मेरे पास एक 52 पत्तों का क्या है, एक 52 पत्तों की ताश की जोड़ी रखी है मेरे पास, और मैं उसको अच्छे से क्या करता हूँ गड्डी से क्या करता हूँ, एक उसको अच्छी तरह से क्या करता हूँ फिट हुए उसको पीसता हूँ मैं, और पीसने के बाद में मैं क्या करता हूँ उसमें से एक पत्ता निकालता हूँ। और उसमें से जब मैं एक पत्ता निकालता हूँ तो निकाला गया पत्ता कौन सा होना चाहिए, एक फेस कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड होना चाहिए चित्र वाला, जो तुम पढ़ते हो कि इक्का गुलाम बादशाह बेगम, 4 होते हैं। कलर आपके पास कितने होते हैं 4, मल्टी कलर की बात करो तो 4 कलर होते हैं, ठीक है। 2 ही कलर होते हैं, मल्टी कलर कितने होते हैं 2 होते हैं, एक 2 रेड होते हैं, ये दिमाग में सेट करना कि 2 रेड और 2 क्या होते हैं आपके पास ब्लैक, क्या होते हैं 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं, ठीक है। और 4 मतलब प्रत्येक सेट के अंदर कितने होते हैं 4 पत्ते, प्रत्येक प्रत्येक सेट में क्या होता है 4 सेट ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, क्या होते हैं मतलब फेस कार्ड होते हैं, मतलब चित्र वाले होते हैं। तो टोटल 4 कार्डों में कितने हो गए, मतलब टोटल फेस कार्ड जो होते हैं आपके कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 4 में एक जो उखम वाला सेट होता है उसमें 3 होते हैं, कौन कौन से बादशाह बेगम गुलाम, ठीक है इक्का नहीं आएगा, तो 3 एक में होते हैं, तो 3 6 9 12, यानी टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं, और कुल पत्ते मेरे पास कितने हैं 52 पत्ते हैं। तो देखिएगा फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, और कुल पत्ते कितने हैं मेरे पास 52 होते हैं, सही है क्या। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 12 4 का भाग 52 में दिया तो कितना आया मेरे पास 13, क्या आया मेरे पास 13, क्या सही है क्या, अरे क्या सही है क्या, कितना आ जाएगा मेरे पास 3/13, यानी आंसर क्या है मेरे पास 3/13। इसको ये से नहीं करना कि 12/52 पे तुम छोड़ के आ रहे हो, ऑप्शन में तुम्हें नहीं मिल रहा, तो इसको एक बार देखना होगा कि कट रहा है क्या, कट रहा है तो उसको काटो, ठीक है। जब तक नहीं काटोगे जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, उतार लो इसको। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, आगे इनको उतारो पहले। देखिएगा फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कि एक पी एक्स दे रखा है आपको x-3 और x-2 की घात होगी। अब देखो घात होगी, पहले तो ये आपको यदि 2 समीकरण ऐसे दिख रहे हैं तो ये समीकरण क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में घात कितनी होती है 2, अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। होती कि नहीं होती है आगे देखो, सोल्व करने से पहले यदि आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है कि इस x को गुणा कराना है, एक बार x से कराना है, फिर इसको गुणा कराना है 2 से,
इस 3 को गुणा कराना है इससे, फिर इस 3 को वापस गुणा कराना है इससे, मतलब 2 बार गुणा होगा। अब देखिए x को गुणा कराता हूँ x से, तो क्या होता है मेरे पास x का स्क्वायर होता है क्या। अब फिर मैं x को गुणा कराता हूँ इस 2 से, तो क्या होता है मेरे पास माइनस का 2x। ठीक है, आगे देखो, हो गया यहां तक क्लियर है क्या। आगे देखो, अब मैं आगे क्या कराऊंगा इसको, आगे क्या कराऊंगा, 3 को देखो, माइनस के 3 को गुणा किया है मैंने x से, तो माइनस का 3x, और माइनस का 3x को गुणा कराता हूँ किस, माइनस के 3 को गुणा कराता हूँ माइनस के 2 से, तो क्या आता है मेरे पास प्लस का 6। क्या आता है प्लस का 6। और एक्स स्क्वायर देखिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन छोड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 दूनी 3 2 5, यानी 5 का 5x प्लस के 6, क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और एक्स स्क्वायर यानी ये क्या है मेरे पास द्विघात समीकरण, क्या है मेरे पास द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की बात करो तो अधिकतम घात कितनी होती है, 2 घात होती है, कितनी आ रही है इसमें 2, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 2। बोलो है कि नहीं, आगे क्या क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो कि मूल बिंदु, एक मूल बिंदु से, मतलब ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, एक मेरे पास ग्राफ है, इसका जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं 0,0, क्या होते हैं 0,0 होते हैं। उसमें से क्या बोला कि एक आपके पास क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने बोला कि आपके पास एक है कि x का तो 4 है और y का 3 है, यानी ये वाला, इसको नाम दिया, क्या दिया नाम कि 4,3, यानी इस वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करोगे तो इसका छोटा सा एक फॉर्मूला आपके पास, मैं बता देता हूं कौन सा है, उसका फॉर्मेट है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तुम दूसरे सूत्र से भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि x का मान देखो, एक इसको मान ला b, तुमने माना कि क्या 0,2, ठीक है, ये मानोगे तब भी 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा तो जब भी 3 बचेगा, स्क्वायर करोगे तब भी आंसर वही आएगा, जैसे मैं ये बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का y का स्क्वायर। अब देखिएगा फ्रेंड्स, x क्या है मेरे पास 4 का स्क्वायर मुझे करना है, प्लस y का क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर किया 16 होता है, 9 3 का स्क्वायर किया 9, तो बराबर क्या आया मेरे पास 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। बताओ दिक्कत है क्या, क्या आंसर है मेरे पास 5। बताओ आया कि नहीं आया, अरे आया ना, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो भाई बोलो जल्दी, आया कि नहीं आया। देखो आगे, आगे देखिएगा, यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताना है मुझे। ऑप्शन आपको दे रखा है कि यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान, इस थीटा का मान बताना है मुझे। पहले ये बताओ कि ये 2 कोस है, ये 2 किसमें है, यहाँ पे गुणा में, इधर मेरे को भेजना है, इसको क्या करना है गुणा में, गुणा में इधर आएगा किसमें हो जाएगा बट्टे में, बट्टे में हो जाएगा, तो कोस 3 थीटा बराबर 1/2 है कि नहीं। अरे बोलो आया कि नहीं आया, बोलो ना, बोलो भाई बोलो। तो और देखिए आगे, कोस 3 थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है रे, 1/2 किसका होता है कोस 60 का, किसका होता है कोस 60 का। आगे देखिए फ्रेंड, कोस से कोस क्या हो गया कट गया, तो 3 थीटा बराबर 60, और थीटा इधर कॉमन आया, 3 गुणे में था, नीचे बट्टे में जाएगा, तो जावा लो, तो 3 को भाग दे बोला 6 में, तो 3 दूनी 6 और 0 मेरा ऐसे कैसे, तो कितना आया 20 डिग्री। अब लो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसमें 20 डिग्री। बताओ आया कि नहीं आया। ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल हलवा हलवा बना के देंगे आपको, बस सीधा आपको खाना पड़ेगा, ठीक है, खाना पड़ेगा। चम्मच साथ में लेके जाइयो, हाँ ठीक है, चम्मच साथ में लेके जाना है। चम्मच से तो खाओगे क्या, हाथ से खाओगे, हाथ से खाओगे तो जल जाओगे, ठीक है, उतार लो। गौरी देख लेना भाई इसको एक बार से, ठीक है, उतार लो इसको। अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं आगे फिर इसमें। देखिएगा एक अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। देखो एक घड़ी की जो सुई होती है ना, ये जो मेरे पास घड़ी है, देखो ये मेरे पास क्या है, एक घड़ी है, ये अरे क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू।
ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, 7, 8, 10, 11। ये देखो ये घड़ी की सुई है। ये घड़ी की सुई है जो मिनट की है, जो 12 और 1 के जो मध्य डिग्री का कोण बनाती है, 12 और 1 के बीच में जो डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। यानी घड़ी की 1 मिनट में घड़ी की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 45 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 45 मिनट में गुणा 6 करूंगा। 6 पंजो 30 होता है, जीरो। 6 चौका 24, 24 में मैं तीन तीन जोड़ू तो कितना होता है? 27। कितना होता है? 27 होता है। तो 270 डिग्री कितना कोण बनाएगी? 270। कितना? 270 कितना बनाएगी रे? 270। आगे देखिएगा कि भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? कि मेरे पास एक घन है, मैं इसको काट देता हूं यहां से, इसके ऊपर एक गोला रख देता हूं। तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा रे? अरे अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। यदि मैं इसको काट के रखता हूं तो ये काटने के बाद में मैं इसके ऊपर जो अर्धगोला रखता हूं, क्या उसकी जगह को पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। ये 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी कितना होगा? 7 होगा। और 7 का अधिकतम व्यास 7 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आधी। यानी 7 का आधा करा, 7/2। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3.2। 3.5 कितना? 3.5। यानी इसकी त्रिज्या क्या होगी त्रिज्या? 3.5। यदि त्रिज्या पूछे तो आपको क्या करना है? 3/3.5। आगे देखिएगा फ्रेंड्स कि एक पासा है और पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? भाई साहब पहली चीज तो देखो, पासा पर 6 ही अंक होवच है। 1 2 3 4 5 6 होवच है। कै होवच है? ठीक है। तो देखो आगे देखो छो, एक पासे पे 6 अंक होते हैं गुरुजी, बट ये बोल रहा है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो सर ये वाला सवाल तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो ये बोला था कि एक पासे में 6 अंक, 6 तक संख्या होती है, 6 से बड़ी संख्या होती ही नहीं है। इसमें तो बोल रहा है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तब भी ऐसा सवाल आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो 6 से बड़ी संख्या पूछ रहा है और पासे में अंक संख्या कितनी होती है? 6। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 0 में कुल संख्या कितनी है? 6। और जब 6 का भाग 0 में दोगे तो क्या आ जाएगा? 0। बताओ क्लियर है क्या? बोल जय बब्बा की। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे क्या बोलती है कंपनी? देखो भाई, इतने हलवे सवाल लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी तुम जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, कमेंट में करके दिखाना मेरे को, बताना कि कौन सा सवाल आपको हार्ड लगा, कौन सा सवाल गलत लगा और कौन सा आपको अच्छा लगा। ठीक है, इसको उतार लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन। यदि एक बिंदु आपको दे रखा है क्या? -2 और 5। ठीक है, एक रेखा है जिसका बिंदु पे नाम दे रखा है -2 और 5। तो y बराबर mx प्लस के 3 पर स्थित है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है? y। बताओ यहां तक क्लियर है? जहां पे x दिख रहा है वहां पे -2 रख दो, और जहां y दिख रहा है वहां पे क्या रखना है? 5 रखना है। ठीक है भाई साहब, रख दो। तो देखिएगा y मेरा क्या है? y की जगह मेरे को क्या रखना है? 5 रखना है। रख दिया। बराबर m कुछ भी नहीं, m मुझे निकालना है, गुणा में x कितना रखना है? -2। बताओ सही है क्या? +3। बताओ देखो, m को गुणा किया -2 से, तो क्या आया मेरे पास? -2m +3। बताओ है कि नहीं? ये जो 3 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। क्या किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो देखो 5 - 3 बराबर -2m। तो 3 में से 2, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बराबर -2m। m को बाहर निकाला तो क्या आया मेरे पास? 2/2m। जब 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार गया। साइन क्या है मेरे पास? माइनस का, तो -1। तो m का वैल्यू कितना आया? आया कि नहीं आया? 1। -1। चिन्हों का विशेष कर ध्यान देना है कि चिन्ह
गलती की तो सवाल टिक किया ये वाला, तो नंबर गया 0। ओके, चिन्हों का स्पेशल ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर दे रखा है आपको 1/2, यानी साइन थीटा का मान दिया क्या 1/2 हो, तो ये का मान होगा, मतलब साइन थीटा आपको जहां दिख रहा है वहां पे क्या रखना है 1/2, या साइन थीटा जहां दिखता है वहां आपको क्या रखना है 1/2 रखना है। तो देखिएगा फ्रेंड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना दिया 1/2, कितना दिया 1/2 दिया, बट फ्रेंड साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा नीचे, तो यानी 1/2, एक में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा, गुणा 1 का स्क्वायर किया क्या 4 और 1/2, क्या सही है क्या, देखो सही है क्या, अरे सही है क्या, अरे सही है क्या, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ऐसे कर लो तुम, 1 - 2 इसको भी एग्जिट ऐसे कर लो, 2 से काट दिया क्या, कितनी बार कटा 2 बार, ठीक है बचा क्या मेरे पास, देखो बचा क्या 1 - 1/2 और 1/2, क्या यही बचा क्या। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलूं कि भाई साहब 1 रुपए है उसमें से 50 पैसे कम कर दो तो क्या बचेगा, एक में से 50 पैसे कम करो तो 50 पैसे बचेंगे क्या, तो एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा, अरे आधे एक में से आधो जाओ लो तो काय बचलो आधो, आधा आधो में चलो ना, और जब आधा को भाग आधा में जाओ तो एक बार जाओ एक बार जाओ लो, एक बार जाओ लो एक बार जाओ लो, यानी एक का भाग एक में दोगे तब भी एक में जाएगा, 1/2 का भाग 1/2 में दोगे तो एक बार ही जाएगा ना, तो क्या आएगा मेरे पास, अरे क्या आएगा बोलो भैया, बोलो बोलो ना बोलो, एक क्या आएगा एक आएगा, क्या आएगा एक आएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स कि वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, टेक देना भाई साहब, इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, बताना मेरे को कि इसमें है कि 2, दूसरा है अनंत, तीसरा है 1, चौथा है पता नहीं। तो बताइए आंसर क्या आएगा कि इसमें से जो 80% बच्चे क्या करके आएंगे इसमें अनंत, और वो क्या है इनका गलत, क्यों है आगे देखिएगा। सवाल में क्या बोला कि कोई वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर, मतलब एक वर्त मेरे पास है और उसका कोई स्थित बिंदु है ये वाला, इस पर इस स्थित बिंदु पर अधिकतम कितनी, यानी इस बिंदु पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हो, भाई एक बार तो खींच सकते हो आप, ये लो एक ही तो कह सकते हो ना, एक बिंदु की बात करें स्थित बिंदु पर, यदि बिंदु नहीं होता आपको डायरेक्टली बोला कि किसी वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, कोई वर्त है उस पर आप कितनी स्पर्शरेखा भाई कितनी खींच ले अनंत, यदि आपको बिंदु नहीं देकर डायरेक्ट ऐसे बोले कि वर्त पर स्थित अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है यानी अनंत, और बात कर रहा हूं बिंदु की, यानी कोई वर्त है मेरे पास बिंदु है उस बिंदु पर मैं कितनी स्पर्शरेखा कह सकता हूं एक, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर एक, बताओ आया कि नहीं आया, आया ना, उतार लो फटाक से, आगे सवाल करते हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान होगा, तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको इसमें क्या कि 3/4, दूसरा 1/2, तीसरा दिया मैंने √3/4, फोर्थ दिया मैंने 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2 साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान कितना होता है रे, √3/2, क्या होता है रे √3/2 होता है क्या, देखो आगे 2 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर करेंगे, दूसरा क्या बोला कि कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है क्या, बीच में क्या है गुणा, क्या है बीच में गुणा लगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2 मेरा वैसे के वैसे √3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3, √3 को स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 4, 2 से 2 काटा, क्या आया मेरे पास 2 बार गया, गुणा में देखो 1/2, क्या आया 1/2 आया क्या, अरे 1/2 आया क्या, अरे बोलो बोलो ना बोलो भाई बोलो, अरे बोलो, देखो 3 को गुणा किया 1 से तो क्या आया मेरे पास 3, और 2 को गुणा किया 2 से तो क्या आया मेरे पास 4, यानी 3/4, क्या आया 3/4,
दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वैसे भी तुम कर सकते हो। देखो क्या कैसे कैसे क्या कैसे, हाँ देखो 2 गुणा 3/4 गुणा में 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, 3 को गुणा किया 1 से, तो तब भी 3/4 क्या आ रहा है, 3/4, यानी राइट आंसर इज मेरा 3/4। ओके ना, अरे बोलो ओके ना। आगे देखो भाई, आगे देखो कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित कोण क्या आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई 7th प्रश्नावली 10वीं प्रश्नावली, अरे एक ये जो चाप वाला त्रिज्यखंड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई को मैं किससे प्रकट करता हूँ, एल से। बताओ कि हाँ, और त्रिज्या वाले एक वर्ग की चाप का वाला चाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बताओ होता है कि नहीं होता है, होता है क्या, अरे होता है कि नहीं होता, ये बताओ सही है क्या गलत है, क्या आएगा इसमें, अरे क्या आएगा 2 पाई आर, क्या आएगा 2 पाई आर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, थीटा मेरे पास क्या दिया 60 मेरे पास थीटा दिया, तो 60 बटे में क्या 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे में 7, और आर कितना है, अरे आर कितना है 21, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। जो देखो 6 से 6 कट गया, 6 बार गया, गया कि नहीं गया, अरे गया ना, अरे बोलो ना, गया कि नहीं गया। देखो आगे देखो, 7 या 21 और 3 दूनी 6, 3 को गुणा किया 2 से, तो क्या आया मेरे पास 22 गुणा 6 बटे में क्या 6, और 6 से जय कटेगा तो क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर, क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई मेरे पास क्या आ जाएगी, चाप की लंबाई मेरे पास क्या आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो आ गया क्या समझ में। आगे देखो, छायांकित भाग वर्त का कौन सा भाग है, मतलब जो एक आपको एक वर्त दे रखा है, वर्त में एक छायांकित भाग दे रखा है ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे। देखो सबसे पहले मैं मान लो इसमें एक रेखा खींच देता हूँ ये वाला, अब बताओ ये कितने भागों में विखरित हो गया, 1 2 3, तो 3 भागों में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा त्रिज्यखंड, यानी 3 भागों में बट रहा है, तो क्या होगा एक त्रिज्यखंड, क्या होगा एक त्रिज्यखंड, क्या होगा त्रिज्यखंड। बताओ सही है क्या, अरे सही है ना, ओके क्लियर, ओके ठीक है। तो आज की क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, जितने मेरे को एमसीक्यू मेरे को जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करवा दिए हैं, इससे ज्यादा बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, संख्या ही चेंज हो सकती है, बाकी इसी में से आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी तैयारी में आप तैयारी मजबूत रखिए, हौसला बनाए रखिए, ठीक है। मिल जाएगी, बोलते हैं ना भटकते भटकते एक दिन तो मिल जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है, ठीक है। ओके, इसको उतार लो, देख लेना। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राम राम सा। ओके डियर फ्रेंड्स, गुड बाय।